सब ठीक तो है ना? कुछ थ्रेड्स हैं। Be careful. हेलो फ्रेंड, हारून बेग ने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो हर सूरत में इसकी शादी शामिर से करवा कर रहेंगे और अब वो इस वादे पर अमल करते हुए अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाते हुए शिब्रा को अपने बंदों के जरिए हरासमेंट का शिकार बनाएंगे। उन्होंने बज़ाहिर तो शामिर और शिब्रा को कबूल कर लिया था, मगर दिल ही दिल में वो बेहद गुस्से में थे कि शामिर ने इनकी बेटी को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया था। और अब तो शामिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो कहा था, इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पार्टी की तरफ से जितने भी अरकान हैं, चाहे वो शामिर खुद ही क्यों नहीं, इन्हें निजी सतह पर कोई सहूलत या प्रोटोकॉल हासिल नहीं होगा और ना ही किसी किस्म की मराहत दी जाएंगी, क्योंकि इनकी पार्टी सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत के लिए काम करेगी और लोगों में तालीम के फ़रोग के लिए काम करेगी। इस वक्त तो हारून ने गुस्से को जब्त कर लिया था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोगों के साथ साथ और भी पार्टी अरकान मौजूद थे। वो इनके सामने खुद को एक्सपोज नहीं करेंगे और बहुत अच्छे बनते हुए शामिर के इन ऐलानात को सराहेंगे, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी वो फ़ौरन दाऊद अली खान के पास जाएगा और इसे कहेगा कि इसने इनकी पार्टी पर जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किया था, ना कि मुल्क और कौम की खिदमत के लिए। क्योंकि शामिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया है, इससे तो ये साफ नज़र आ रहा है कि इनका पैसा डूब जाएगा और इन्हें बहुत नुकसान होगा और वो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पार्टी छोड़ने के साथ साथ इसे भी एक्सपोज करने में एक मिनट नहीं लगाएगा कि दाऊद अली खान ने ही अपनी बीवी जुबैदा सिकंदर को मरवा दिया था। दूसरी तरफ महरीन भी शामिर और शिब्रा को खुश नहीं देख पा रही थी कि वो यूँ एक दूसरे के साथ इतने आराम और सुकून के साथ घूमते फिरते रहे, जबकि वो सिर्फ तमाशा देखती रहे। इसलिए वो भी अपने बाप की तरह शिब्रा को शामिर की ज़िंदगी से निकालने के लिए शामिर के पीछे बंदे लगा देगी और ख़ास तौर पर इनको हिदायत करेगी कि वो शिब्रा को अपना टारगेट बनाएंगे, जिससे शामिर फिर कभी शिब्रा को कहीं बाहर ले जाने का सोच भी ना सके, क्योंकि इसे अच्छी तरह मालूम है कि शामिर इस तरह से शिब्रा की लोगों के सामने इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जब शामिर बगैर किसी प्रोटोकॉल के एक रेस्टोरेंट में शिब्रा के साथ गया था, तो वहाँ पर एक आवारा लड़का जानबूझकर इनको तंग करने आ गया था और शिब्रा के साथ सेल्फी लेने पर इसरार कर रहा था। तो शामिर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था और वो इस लड़के को सबक सिखाने की कोशिश करेगा, मगर यहीं पर दाऊद अली खान के गार्ड आकर इसे भगा देंगे। मगर शामिर समझ जाएगा कि ये लड़का जानबूझकर इन्हें तंग कर रहा था, ज़रूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। इसीलिए वो अपने बाप दाऊद अली खान से भी इस बात का इजहार करेगा। तो दाऊद अली खान शामिर से नाराज़ होगा कि इन्हें तो पहले ही इसके बगैर प्रोटोकॉल के फैसले से एतराज़ था, अब इसने देख लिया कि इसका नतीजा क्या निकला, इसलिए उसे डांटेगा कि आइंदा इसे बगैर किसी प्रोटोकॉल के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए अब शामिर भी मोहतात हो जाएगा और अपने साथ इसी खास बंदे को रखेगा जो हमेशा से इसका राजदार रहा था। इसलिए जब शामिर और शिब्रा गाड़ी में कहीं जा रहे होंगे तो रास्ते में कुछ लोग इन पर हमला कर देंगे और इन पर गोलियां चला देंगे, तो शिब्रा बहुत डर जाएगी कि ये कौन लोग हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं, क्योंकि इसे अच्छी तरह मालूम है कि शामिर सिकंदर ने तो अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है, इसका तो कोई जानी दुश्मन भी नहीं है, तो फिर कौन है जो इन पर हमला कर सकता है। इसी तरफ शामिर भी अब ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि इन लोगों को ज़रूर किसी ने इनके पीछे लगाया है, क्योंकि पहले भी एक आदमी ने इसे और शिब्रा को रेस्टोरेंट में तंग करने की कोशिश की थी। दाऊद अली खान भी अच्छी तरह समझ जाएगा कि शामिर पर हमला हारून बेग के अलावा और कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि उसे धमकी देकर गया था कि अगर उन्होंने इसकी मर्ज़ी के खिलाफ पार्टी चलाने की कोशिश की तो वो कुछ भी कर सकता है। दाऊद अली खान बहुत परेशान होगा कि वो शामिर को कैसे समझाए, क्योंकि वो कभी भी 2 नंबर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर शामिर ने ऐसा ना किया तो हारून बेग शामिर को बता देगा कि इसके बाप ने ही जुबैदा सिकंदर को मरवाया था। इधर जब शामिर और शिब्रा अपनी दोस्त और सुकैना से मिलेंगे तो सुकैना को शामिर कुछ परेशान दिखाई देगा, जिससे वो पूछे बगैर नहीं रह पाएगी कि क्या वो दोनों शादी करके खुश नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों के चेहरे पर वो खुशी नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी। तो शिब्रा सुकैना को कोई जवाब नहीं दे पाएगी, मगर शामिर सुकैना को बता देगा कि इन्हें कुछ थ्रेट्स हैं। फिर वो सुकैना को खुद पर होने वाले हमलों के बारे में बता देगा, तो सुकैना भी ये सब सुनकर परेशान हो जाएगी। मगर शामिर अब फैसला कर लेगा कि अपनी पार्टी में वो इन लोगों को शामिल करेगा जो ईमानदार होंगे, इसलिए वो सलमान साहब को अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत देगा कि अगर वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो इसके लिए ये एजाज़ की बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी वो पार्टी के लिए बहुत अच्छे काम कर चुके हैं। मगर सलमान साहब पार्टी में शामिल होने से माजरत कर लेंगे कि पहले की बात और थी, तब जुबैदा सिकंदर जैसी ईमानदार और हमदर्द दिल रखने वाली पार्टी की चेयरमैन थी, मगर अब ऐसा नहीं है। इधर शिब्रा भी शामिर को मशवरा देगी कि इसे इस सियासत को छोड़ देना चाहिए, ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा जिसमें जान का ख़तरा लाहक हो। मगर शामिर शिब्रा को तसल्ली देगा कि वो परेशान ना हो, सियासत में ये सब कुछ चलता रहता है, इसका हल ये नहीं है कि वो डर की वजह से पार्टी ही छोड़ दे। मगर वो नहीं जानता कि आने वाले वक्त में इसकी मुश्किलात में और भी इजाफा होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।